स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 17 आई थिंक आपके टेक्स्ट बुक का, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो ये एक अलग तरीका का मैथमेटिक्स है जिसके अंदर हमको फाइंड करना रहता है सर्टेनिटी ऑफ द इवेंट। कोई इवेंट होगा, नहीं होगा, या उसके होने के क्या चांसेस हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ चांसेस, जैसे हम कहते हैं चांसेस कितने होंगे। So this is what we are going to learn in this. Okay, chalo, let us start on the whiteboard. Yeah. Okay, first let me do something over here. Okay, hold on. Okay, so here we go. The first part of the theory. Before learning about the probability, let us learn a few terms. जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, we have this. What do we mean by random experiment? सो ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो एक हमको वेल डिफाइंड आउटकम्स देगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं, इफ आई टॉस अ कॉइन, तो मेरे पास क्या क्या आउटकम हो सकता है। आई कैन हैव हेड और आई कैन हैव टेल। ये दोनों ही आउटकम है, इसके अलावा कोई डिफाइंड आउटकम नहीं हो सकता। मैं बोलूँ मैंने कॉइन टॉस किया और मेरे पास नंबर 1 आ गया, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सो वेल डिफाइंड है कि ये दो आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब होता है जितने पॉसिबल आउटकम है। देखो, अब जब हम कॉइन एक बार फेंकेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सो दिस वाज हेड और टेल। पर जब हम सैंपल स्पेस की बात करते हैं तो हम उन सबको ले लेते हैं, जो जो आउटकम हो सकता है, हेड और टेल यही आउटकम हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इवेंट, इवेंट मतलब जब मैंने कॉइन सही में फेंक दिया तो हम देखते हैं, ओ इट कम्स टू बी लाइक हेड फॉर अस। सो हमारे लिए यहाँ पर हेड ऑफ द कॉइन आता है। सो वी कॉल इट एज द इवेंट, आउटकम ऑफ द इवेंट। ठीक है, सो द कलेक्शन ऑफ सम or all outcomes in an experiment is called the event. Probability is the degree of certainty. Okay, so it can be called as the chances of occurring an event. Now tossing a coin, अगर हम coin उछालें तो हमारे क्या क्या probability हो सकता है। तो देखो, coin उछालने पे या तो हमको head मिल सकता है या तो tail मिल सकता है। अगर head आए उसकी क्या probability है? तो probability of getting head, let me call it event E, will be n of E upon n of S. Now what is n of E? तो ये दोनों में हेड आने का चांस कितना है? 1 चांस है। तो नंबर ऑफ इवेंट इज 1, क्योंकि हमने एक ही बार कॉइन फेंका था। सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता था? या तो हेड या तो टेल। सो 1 + 1 2 हो गया। सो ये हमारा चांसेस है 0.5। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब कोई बोले, सर अगर हम दो कॉइन्स एक साथ में टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम हो सकता है? सो देखो, ये दो कॉइन्स मैंने फेंका है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पर इसमें हेड आ जाए और इसमें भी हेड आ जाए तो उसका एक चांस है। दोनों में टेल आ जाए उसका ये चांस है। एक में हेड आता है, एक में टेल आता है, और फिर पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड। तो टोटल आपके पास 4 आउटकम्स है। तो मैंने दो कॉइन्स लिए थे और उनमें टोटल चांसेस 2 होते हैं, तो 2 raised to n. So 2 raised to 2, which is equals to 4. This is my sample space. So n of s is 4. ठीक है। नाउ इससे रिलेटेड आपका सम है, देखो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखना है इससे रिलेटेड, वेयर दे हैव आस्क्ड यू, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2, वेयर दे हैव आस्क्ड अस एग्जैक्टली 2 heads। तो एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल 2 heads। कितनी बार है इसमें? एक ही बार है, दिख रहा है ना आपको। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वेयर एग्जैक्टली 2 heads is 1/4. नाउ दे आर सेइंग एट लीस्ट 1 head, यानी कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड तो हो। पर एक हेड से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, तो वी हैव दिस ऑप्शन, ये दो है हमारे पास। सो 2/4, बोलो समझ आ गया? सो दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू। अब बोलते हैं एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, 2 हेड से, सो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड
तो इसमें मैक्सिमम 2 हेड्स हैं, इसमें मैक्स एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। और इसकी हम बात करें तो देखो इसमें आप देख सकते हो कि आपका एक भी हेड नहीं है। सो एटमोस्ट 2 हेड्स बोलेंगे तो हम ये सारे ही ले लेंगे। ओके, आपकी बुक में थर्ड वाले में बोला हुआ है एटमोस्ट 1 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड तो होना ही चाहिए। तो इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, और इसमें एक भी हेड नहीं है, पर हम ये ले सकते हैं। समझ आया? तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/4। सो दिस इज लाइक दे विल स्टार्ट प्लेइंग विद द वर्ड्स नाउ। फिर फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में बोल रहे हैं एग्जैक्टली 1 हेड, तो इसमें भी एक हेड है। अब देखो ये वाले सैंपल स्पेस को ले आते हैं, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। सो हाउ मेनी आर देयर? 2। सो इट बिकम्स 2/4। फिर लास्ट वाला इसमें फिफ्थ, जिसमें कह रहे हैं वो लोग नो हेड्स, हेड्स हो ही नहीं। तो ऐसा कौन सा है? ऐसा तो सिर्फ एक यही है जिसमें हेड्स नहीं है, तो 1/4। सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग इट। नाउ बोला है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो आउटकम्स आपको करना है क्वेश्चन 3 में। तो अगर हम 3 कॉइन्स फेंकेंगे तो एक कॉइन में कितना होता है? हेड और टेल, 2 raised to 3, टोटल 8 आउटकम्स विल बी देयर। तो सैंपल स्पेस आपको लिखना आना चाहिए। आई विल शो यू सैंपल स्पेस क्या होगा इसमें। हेड हेड हो सकता है और सारे हेड, और टेल टेल में बात करें तो सारे टेल्स हो गए आपके। अब देखो, 2 हेड, एक टेल, एक हेड, एक टेल, एक हेड। ठीक है, इस तरह से आप बनाओगे तो टोटल 8 बन जाएंगे आपके। फिर आप बनाओगे तो इसका एक पेज में दिया हुआ भी है आपके, 3 सैंपल स्पेस वाला। राइट देयर, आई हैव सीन इट। ठीक है, चलो हम बना ही देते हैं, नहीं दिख रहा है हमें। तो 3 और एक 4 हो चुका है। फिर हम ले लेंगे 2 टेल, एक हेड। फिर टेल हेड टेल, 1 2 3 4 5 6। सेवेंथ आएगा हमारे पास में हेड टेल टेल, और एक हो जाएगा, अब क्या रह गया भाई? देखो हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। सो एक रह गया हमारे पास में टेल हेड, अरे हेड, एक ये रह गया। सो ये रहे टोटल 8 सैंपल स्पेसेस में। सो टू बी केयरफुल अबाउट डूइंग दिस। चलो अब हम आगे जाते हैं। अगर हम 2 डाइस फेंकेंगे एक साथ तो हमारा क्या होगा, और एक डाइस फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। अगर हम एक ही डाइस फेंक रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है हमारा? 1 2 3 4 5 और 6। 6 नंबर ही होते हैं ना, ये लूडो वाली जो गोटी होती है, डाइस कहते हैं उसको। कोई बोले सर आप 2 डाइस फेंको एक साथ, तो देखो ये हो सकता है 1 और 1 आ जाए दोनों में, 1 और 2 आ सकता है, 1 और 3 आ सकता है, 1 और 4 आ सकता है, 1 और 5 आ सकता है, 1 और 6 आ सकता है आपके पास। वैसे ही 2 and 1, 2 and 2, 2 and 3 ऐसा चलता रहेगा। फिर 3 and 1, फिर 4 and 1 एंड 4 and 2 एंड ऐसा करके कहाँ तक जाएगा? 5 and 1 एंड टिल एंड 6 and 1, ऐसा करते करते लास्ट 6 and 6 तक जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास टोटल 36 सैंपल स्पेस हो जाएंगे इसमें, और इसमें हम देखेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके 6 रहेंगे। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग टू द प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स में आप देखोगे, सो आपके पास में ये वाले जो कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, लेट्स टेक दिस डायग्राम अ बिट बिलो। लेट मी एक्सपैंड। ये वाले जो कार्ड्स हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वाले जो हैं इन्हें हम कहेंगे फेस कार्ड। ठीक है, और ये हैं सारे नंबर कार्ड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नंबर कार्ड्स हैं। और ये जो है इसको बोलते हैं एस, इक्का।
ठीक है, जे को हम कहेंगे जैक, जे इज कॉल्ड जैक। क्यू, वो तो नाम ही है उसका, क्वीन। और के, जो उसके नाम से ही आया है, दैट इज किंग। ओके, सो ये हमें पता होना चाहिए। तो एक सैंपल स्पेस को देखो, ये वाले जो हैं आपके, ये फल्ली जिसको कहते हो तुम, इसको हम कहेंगे क्लब, के जुड़े हुए हैं, क्लब है। ये वाला जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है डायमंड। ये वाला जो दिख रहा है, दिस लुक्स लाइक हार्ट, तो उसको बोलेंगे हम हार्ट। और ये वाला जो है, ये वो खुदाई करते हैं ना, फावड़ा होता है उसके जैसा दिख रहा है, उसको स्पेड कह देंगे। नाउ लुक एट दिस, इसमें ये वाला जो होता है, ये रेड कलर का होता है, ये वाला भी रेड कलर का कार्ड होता है आपका, और बाकी के जो दो हैं, ये वाले, ये पूरे ब्लू ब्लैक होते हैं। ठीक है, सो दिस आर द ब्लैक कार्ड्स एंड दोज आर रेड कार्ड्स। हर एक कलर के 13 पत्ते हैं, अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 and 13। ठीक है, तो रेड कलर के कितने पत्ते हैं अंदर, 13 प्लस 13 26। और ब्लैक कलर के कितने हैं, तो उसको भी प्लस करेंगे तो 26। तो टोटल कितने पत्ते हो गए, 52। सो पैक ऑफ कार्ड्स हैज 52 कार्ड्स। आगे जाएंगे थियरी में। सो देयर इज कॉल्ड श्योर इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जैसे अगर हम श्योर इवेंट की बात करें, तो जो होना ही होना है, जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई पुट ऑन द स्विच, तो बल्ब स्टार्ट हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब जो इससे कनेक्टेड है, द वायर्स एंड एवरीथिंग, बैटरी एंड एवरीथिंग इज वेल कनेक्टेड, तो क्या चांसेस है उसके, 100% चांसेस है, होगा ही होगा ये इवेंट। सो सच इवेंट्स आर कॉल्ड श्योर इवेंट्स। एक ऐसा इवेंट मैं पूछूं कि भाई मैंने कॉइन टॉस करने के लिए डाला है और मेरा आंसर आता है 17, इज इट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे इवेंट्स को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स, तो जिसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, अगर एक होगा या तो दूसरा होगा, जैसे हम बात करते हैं मेरे पास दो कॉइन्स हैं, तो दो कॉइन्स में फेंकूंगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, और टेल आ जाए तो हेड नहीं आएगा। तो अगर हेड आ जाएगा तो टेल क्या बन जाएगा, नॉट ई। सो पी ऑफ ई, दैट इज हम बोलते हैं हेड, हेड लाने का इवेंट जो है उसको ई बोल देते हैं, एंड पी ऑफ नॉट ई उसको डैश कहते हैं लोग। तो इन दोनों को प्लस करूं तो चांसेस 1 है, मतलब या हेड आएगा या टेल आएगा, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो इस तरह के इवेंट्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको करना है क्वेश्चन 4। यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आप चले जाओगे तो अ डाइस इज थ्रोन वंस। अब हमारा ऑड नंबर आता है, तो पहले मैं सैंपल स्पेस लिख लेता हूँ। पूरे इवेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा, तो इवेंट का सैंपल स्पेस, क्योंकि हम एक ही डाइस फेंक रहे हैं, so we've got 6 sample space, 1 2 3 4 5 and 6। now what are the chances that we will get an odd number, तो n of e कितना हो जाएगा हमारा, ऑड कौन सा है, 1 3 5। ठीक है, सो 1 है, 3 है और 5 है। सो एन ऑफ ई जो है हमारा, वो हो जाएगा 3। नाउ नेक्स्ट सेकंड, इसमें बोला है अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो बताओ नंबर ग्रेटर देन 4 कितना है इवेंट में हमारे पास, सो 1 2, दैट इज 5 एंड 6। थर्ड वाले में बोला है द टोटल, ओ सॉरी, द नंबर लेस देन 5, लेस देन 5 क्या क्या है हमारे पास, 1 2 3 4। फोर्थ वाले में हमको बोला है द नंबर 5, तो नंबर 5 तो एक ही बार है। सो देखो, इन सब का हमको ये निकाल लेना है, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं आपके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट है आपका, होने का चांस है 2। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट होने का चांस है आपका 4। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट होने का चांस है आपका 1। नाउ लुक एट दिस, सैंपल स्पेस के नंबर कितना था हमारा, दैट वाज 6। तो जब मैं इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो हम लिखेंगे एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस।
सो एन ऑफ ई क्या है मेरा 3 और एन ऑफ एस है 6। सो आंसर आ जाएगा 1/2, जिसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर देंगे 0.5। तो इसी तरह से बाकी सारे भी आपको कर लेने हैं। देन क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो आप लोगों को ये इस तरह से क्वेश्चन 1 to 9 आज पूरा करना है आफ्टर गोइंग थ्रू दिस मॉड्यूल। थैंक यू।